दोस्तों, आरएसएस से अलग हो गई है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, गुजरात लॉबी ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी है। इस भयंकर अपमान का बदला अब लेंगे मोहन भागवत। दोस्तों, आपको याद है ना, जब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पहले बड़े ही घमंड के साथ मोदी शाह ने जेपी नड्डा से यह ऐलान करवाया था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। और उस ऐलान के नतीजे रिजल्ट के दिन 4 जून को दिखा था, जब भाजपा महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पर सिमट गई थी। 10 सीटें भी महाराष्ट्र में जीत नहीं पाई थी बीजेपी, क्योंकि नड्डा के इस ऐलान के बाद संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी टोली को महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चुनाव पर प्रचार करने से मना कर दिया था। कोई भी संघ के कार्यकर्ता, कोई संघी टोली ने भाजपा के लिए डोर टू डोर कैंपेन नहीं किया था और बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई थी। दोस्तों, संघ बड़ा है या पार्टी बड़ी है, कभी मोदी बड़े हैं या भागवत बड़े हैं, इसी लड़ाई में दोनों आरएसएस और बीजेपी उलझी हुई। उसके बाद भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसे लेकर के दोनों में खींचतान जारी है। संघ ने पहले ही साफ कर दिया था, कोई रबर स्टैंप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें मंजूर नहीं है, और प्रेशर भी बीजेपी पर संघ बना रहा था। और अब अचानक से यह खबर बाहर आई कि भाजपा आलाकमान ने फिर एक बार संघ के खिलाफ बड़ा बयान दिया। खबर देखिए, आपके स्क्रीन पर है। अपने अपने दायरे में रहेंगे संघ और बीजेपी, पार्टी के काम में आरएसएस का नहीं होगा दखल। यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, ये आरएसएस तय नहीं करेगी, ये मोहन भागवत तय नहीं करेंगे। खबर में अंदर क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अब अपनी राजनीतिक शाखा बीजेपी को नियमित तौर पर प्रचारक देने के मूड में नहीं है। यानी प्रचारक बीजेपी को नहीं देगी संघ, नहीं देगी आरएसएस। अब ना ही संघ भाजपा के मामलों में सीधा दखल देगा, हालांकि सहयोग जरूर करेगा। मौजूदा वक्त में भाजपा में संगठन मंत्री के तौर पर काम कर रहे प्रचारक यथावत काम करते रहेंगे तथा किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जो आरएसएस में है वो आरएसएस का काम करेंगे, जो भाजपा में है वो भाजपा का काम करेंगे। समाचार पत्र पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक जो विस्फोटक खुलासा इसमें पहली बार किया गया, उसके बाद तमाम मीडिया आउटलेट ने इसे कवर किया। इस नई व्यवस्था का कारण दोनों संगठनों के बीच रिश्ते बिगड़ने की स्थिति में है, ऐसा नहीं। जाहिर सी बात है, गोदी मीडिया यही कहेगी, बल्कि बीजेपी की संघ के सीधे नियंत्रण से दूर होने की मंशा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी संघ से अलग होना चाहती है और संघ भी विस्तार करना चाहता है। दोनों ने अपना दायरा तय कर लिया है। बीजेपी में संगठन मंत्री के तौर पर मूल जो संघ के प्रचारक है वही काम करते हैं। ये व्यवस्था जनसंघ के समय से चलता आ रहा है। संघ की चिंता 2 स्तर पर है, अब उस पर विराम चिन्ह लगेगा, क्योंकि अब भाजपा और संघ अलग होने के दौर में है। दोनों का काम बंट गया है। संघ भाजपा में इंटरफियर नहीं कर सकता, नहीं करेगा। आरएसएस भाजपा में किसी भी चीज में इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकती, और इसका नुकसान भाजपा को भुगतनी पड़ेगी। भारी नुकसान का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा। साथ में मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में आरएसएस की जो किचकिचबाजी भाजपा झेलती है, उससे बीजेपी को छूट मिल जाएगी, और भाजपा यही चाहती है। खबरों के अनुसार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले संघ के सीधे प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव परिणाम ने उसे झटका दे दिया। जो काम कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया, वो अब मोदी शाह ने कर दिखाया। वो हिमाकत मोदी शाह ने की। आरएसएस और भाजपा से अलग होने का ऐलान कर दिया गया है। दोनों एक संस्था है, एक पार्टी है। हमेशा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी है, जो पार्टी जो है वो संघ की राजनीतिक शाखा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान गुजरात लॉबी, नागपुर लॉबी पर भारी पड़ गई है। इतनी भारी पड़ गई कि गुजरात लॉबी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि भाई हमें तो अब आरएसएस चाहिए ही नहीं। ये लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐलान किया गया, लेकिन जब 303 से 240 पर बीजेपी आ गई तो उन्हें लगा कि भाई अब थोड़ा ब्रेक कसने की जरूरत है। अब थोड़ा सा रुकना है, थोड़ी रुक जाने के बाद हम फिर से छलांग लगाएंगे और आरएसएस को इस लाइन से, इस कतार से पूरी तरीके से साइड लाइन कर देंगे। और अमित शाह और मोदी जी ने वही किया
जिसके बारे में काफी समय पहले से चर्चा हो रही थी कि भाजपा और आरएसएस अब अलग हो जाएगी, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कागजात में तो अभी तक, या जो कहा जाता है कि भाजपा आरएसएस की राजनीतिक शाखा है, पॉलिटिकल एक एक्सपैंड है, उससे अभी तक किसी ने किसी को अलग नहीं किया। लेकिन अगर कामों की बात की जाए तो कामों में दोनों अलग हो गए हैं, और भाजपा की किसी भी काम में, भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह हमेशा आरएसएस और भाजपा मिलकर के तय करती थी। मतलब आरएसएस आलाकमान और भाजपा आलाकमान मिलकर तय करते थे। इसमें आरएसएस पूरी तरह से अलग हो गई। भारतीय जनता पार्टी में अब जेपी नड्डा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे, इसे लेकर के आरएसएस भाजपा पर प्रेशर बना रही थी कि हमें कोई, मतलब मोदी शाह का सुनकर चलने वाले रबर स्टैंप भाजपा अध्यक्ष नहीं चाहिए। हमें एक अब मजबूत भाजपा अध्यक्ष चाहिए जो संघ के बारे में सोचे, जो पार्टी के बारे में सोचे, ना ही कोई व्यक्ति केंद्रित भाजपा अब नहीं बन सकती। आरएसएस ने यह बात करी। अब देखिए, आरएसएस को जिस तरीके से अलग थलग कर दिया गया, भाजपा अध्यक्ष कौन बनेंगे ये अब आरएसएस या मोहन भागवत तय नहीं कर सकते। आपको याद होंगे दोस्तों, हमने आपको वो खबर दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नागपुर में संघ के कार्यालय जाते हैं, और वो जिन नामों को कहीं ना कहीं मोहन भागवत के सामने रखते हैं, क्योंकि बिना मोहन भागवत के अप्रूवल के इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते। तो सब, मतलब जितने भी नामों के साथ मोदी जी वहां पहुंचे थे, मोहन भागवत ने सबको रिजेक्ट कर दिया। संजय जोशी पर बात चल रही है, बात कहीं ना कहीं महारानी पर चल रही है, राजस्थान में वसुंधरा राजे पर बात हो रही है, क्या वो बन सकती है? ऐसे किसी व्यक्ति को भाजपा अध्यक्ष बनाया जाएगा, मतलब जिनकी डोर जो है वो आरएसएस के पास हो। मोदी शाह ने बहुत तरीके से मोहन भागवत को मनाने की कोशिश की। देखिए, इस नाम पे हामी भर दीजिए, उस नाम पे साइन कर दीजिए, उस नाम पे स्टैंप मार दीजिए, लेकिन मोहन भागवत राजी नहीं हुए किसी रबर स्टैंप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में। उन्होंने हामी नहीं भरी। और अब भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने क्या किया, आरएसएस को ही अलग कर दिया। मतलब भाजपा की किसी काम में अब आरएसएस की दखलंदाजी मंजूर नहीं है, इस चीज को मंजूर नहीं किया जाएगा। अब लो, अब जो करना है कर लो। अब भारतीय जनता पार्टी की किसी काम में आरएसएस टांग नहीं अड़ा सकती। और इस बात का ऐलान करना, सोचिए, आरएसएस के लिए, मोहन भागवत के लिए कितना ज्यादा अपमानजनक है। और मौके की देरी है। मौका जैसे ही मोहन भागवत को मिलेगा, आए दिन तो वो मोदी शाह को सुनाते रहते हैं, राजधर्म का पाठ तो मोदी जी को आए दिन पढ़ाते रहते हैं। लेकिन आरएसएस और बीजेपी का अलग होना ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी बात है। और आगे चल के देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से भाजपा आला कमान पर कहीं ना कहीं इस अपमान का बदला मोहन भागवत आगे चल के लेंगे। तब मोदी शाह को ये जो मतलब ओछी हरकत की गई है, ये बड़ा महंगा पड़ेगा इन्हें। फिलहाल इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या है? इस स्टोरी को, इस खबर को, ये इतनी बड़ी खबर है कि भाजपा और बीजेपी अब अलग हो गई है। भाजपा की किसी भी कामकाज में आरएसएस दखल नहीं देगी। पार्टी अलग, संघ अलग। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या लगता है आपको इसके पीछे मोदी शाह की मंशा क्या होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।